आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारा न्यूमेरिकल कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 4 का। आज के इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में क्या दिया गया है, रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया है स्टूडेंट, अ 500 सेंटीमीटर क्यूब वेजल्स, एक 500 सेंटीमीटर क्यूब का वेजल्स है। ठीक है स्टूडेंट, कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब का एक वेसल है। उसमें लिखा है जो कंटेन करता है हाइड्रोजन गैस को। सही है, अब ये आपके पास एक हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये एक कंटेनर है, आपके पास एक वेसल्स है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है जो कंटेन करता है 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये 500 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस कंटेन करता है, आगे लिखा है एट 400 टॉप प्रेशर। तो इसका जो प्रेशर है, इसका प्रेशर हमारे पास कितना है, 400 टॉप प्रेशर है। सही, 400 टॉप प्रेशर आपको दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है एंड अदर 1 dm क्यूब वेसल्स कंटेन O2 गैस, यानी ऑक्सीजन गैस। एक और कंटेनर आपको दिया गया है स्टूडेंट, वेसल्स दिया गया है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, और वो कितना है, 1 dm क्यूब है। सही, अच्छा, इस हमने हाइड्रोजन गैस को अंदर क्यों नहीं लिखा वेसल्स के, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो पहले इसे हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। सही, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। जब डेसीमीटर क्यूब में हम इसे किस तरह कन्वर्ट करेंगे, सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, 500 को जब डिवाइड किया 1000 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 dm क्यूब। सही है, तो 0.5 dm क्यूब हमारे पास एक वेसल्स हो गया, किसका भाई, हाइड्रोजन गैस का। और एक और वेसल्स हो गया ऑक्सीजन गैस का, जिसमें 1 dm क्यूब हमारे पास ऑक्सीजन गैस मौजूद है। सही है, अच्छा, इसका प्रेशर क्या है हमारे पास, इसका हमारे पास ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो दिया गया है 600। तो 600 टॉर इसका प्रेशर है। सही है ना। उसके बाद आपसे सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है इफ अंडर सिमिलर कंडीशन, बिल्कुल इसी कंडीशन में, यानी इसी तरीके के एक वेसल्स में हमारे पास अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर में दीज गैसेस आर ट्रांसफर। अब गैसेस जो है वो ट्रांसफर होंगे टू 2 dm क्यूब। अब यहाँ पर क्या हमारे पास 2 dm क्यूब हमारे पास गैस है जो ट्रांसफर होगी। सही है, एक और कंटेनर हो गया जिसमें आपके पास जो हाइड्रोजन गैस है वो ट्रांसफर होगा। सही है, कितने में, 200 डेसीमीटर क्यूब में। और ऑक्सीजन भी यहाँ पे ट्रांसफर होगा कितने में, 2 डेसीमीटर क्यूब में, 2 dm क्यूब में। सही है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन गैस है ये इनिशियल है। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल हो गया। सही, और ये हो गया इसका फाइनल। इस तरीके से ये हमारे पास इनिशियल, यानी कि यहाँ पर जो आपको स्टूडेंट वॉल्यूम दी गई है ये V1 है, ये हमारे पास V1 है, ये हमारे पास V2 है। ऐसा ही है, तो V1 हमें बता दिया गया है हाइड्रोजन गैस का 0.5 dm क्यूब, V1 ऑक्सीजन गैस का बता दिया है 1 dm क्यूब। अब आपको ऑक्सीजन गैस का V2 निकालना है और हाइड्रोजन गैस का V2 निकालना है। सही, ठीक है। अब इसका हमने जो है स्टूडेंट, अच्छा V2 नहीं निकालना, V2 आपको दिया गया है, प्रेशर निकालना है। सवाल में आगे क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन न्यू वेसल्स। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो नया वेसल्स है, इस वेसल में आपको dm क्यूब तो बता दिया, वॉल्यूम तो बता दिया, V2 बता दिया, आपसे पूछा क्या गया है, P2 पूछा गया। सही है, P2 पूछा गया। इसका P1 हमारे पास था, इसका P1 हमारे पास क्या था स्टूडेंट, 600 टॉर। इसका P1 हमारे पास मौजूद था 400 टॉर। सही है, इसका V1 हमें दिया गया है 0.5 dm क्यूब, इसका V1 दिया गया है 1 dm क्यूब। अच्छा, नाउ जो हमारे पास V2 है, इन दोनों का ले लिया, हाइड्रोजन का भी V2 यही है, ऑक्सीजन का भी V2 यही है, यही वेसल है। तो जब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ट्रांसफर होंगे एक एक करके, जब समझ लो पहले हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया, फिर ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गया, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 2 dm क्यूब होगा, लेकिन प्रेशर कितना होगा यानी P2 कितना होगा ये नहीं पता, तो इसे हमने फाइंड आउट करना है। सही है, तो जल्दी से डेटा बनाते हैं, सवाल तो समझ आ गया आपको, डेटा बनाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, हम डेटा अलग अलग बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस के लिए भी और ऑक्सीजन गैस के लिए भी, क्योंकि हमने हाइड्रोजन गैस को ट्रांसफर करना है नए वेसल में और ऑक्सीजन गैस को भी ट्रांसफर करना है और दोनों के P2 को मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, अब हमने पहले डेटा बना लिया H2 का, यानी हाइड्रोजन के लिए वॉल्यूम जो था हमारे पास V1 वो था 0.5। वैसे तो हमारे पास 500 था, लेकिन इसको हमने 1000 से डिवाइड किया क्योंकि हमें जो है ना ये सेंटीमीटर क्यूब में नहीं dm क्यूब में चाहिए था। तो
आंसर आया 0.5। V2 हमारे पास है 2 dm क्यूब जो सवाल में मौजूद है, P1 मौजूद है 400 टॉर, P2 हमने निकालना है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 की वैल्यू हमें मालूम है, V1 की मालूम है, P2 की निकालना है, तो P2 को अलग करेंगे। यहाँ पे V2 मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड भेज देंगे, डिवाइड में आ जाएगा। P2 ऐसी रहा, P1 की वैल्यू 400 मल्टीप्लाई होगी V1 से जो कि है 0.5, डिवाइड होगा 2 से, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 100 टॉर, सही है। यानी कि आपके P2 की वैल्यू निकली है 100 टॉर फॉर हाइड्रोजन गैस, सही है। यानी कि अगर हम एक नए वेसल में ट्रांसफर करेंगे हाइड्रोजन गैस को, और अगर हम उसका प्रेशर जो है वो चेंज करेंगे, वॉल्यूम चेंज करेंगे, तो प्रेशर भी तो चेंज होगा, सही है। अब इस तरह ऑक्सीजन के लिए मालूम करते हैं, ऑक्सीजन का डेटा बना लिया, फॉर्मूला लगाया P1 V1 का जो बराबर है P2 V2 से। ना P2 को हम अलग करेंगे, इसलिए V2 को डिवाइड के लिए भेज दिया। यहाँ पर 600 हमारे पास प्रेशर 1 हो गया, मल्टीप्लाई होगा 1 dm क्यूब से जो कि V1 है हमारा वॉल्यूम है, डिवाइड होगा 2 से जो कि हमारा V2 है। जब हमने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो आंसर आया 300, यानी 300 टॉप प्रेशर है आपका ऑक्सीजन गैस के लिए। जब ऑक्सीजन गैस को एक नए वेसल में ट्रांसफर किया जाएगा, कितने डीएम क्यूब यानी कितना वॉल्यूम रख के, 2 वॉल्यूम रख के, 2 डीएम क्यूब वॉल्यूम रख के, तो उसका प्रेशर जो आएगा वो 300 आएगा, सही है। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। कोई चीज ना समझ आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।